हेलो दोस्तों, आज की कहानी स्तनपान। नीतू ने स्नातक की परीक्षा दी ही थी कि उसकी शादी तय हो गई। उसकी मम्मी की चचेरी बहन ने रिश्ता सुझाया था। पढ़ा लिखा इंजीनियर अनुराग सभी को पसंद आ गया था। 2 भाई 2 बहनें, सास ससुर के भरे पूरे परिवार में नीतू बड़ी बहू बनकर आ गई। अनुराग से छोटी बहन रक्षा उम्र में नीतू से कुछ बड़ी ही थी। वह भी स्नातक कर चुकी थी और अब एमए कर रही थी। छोटा देवर सीए कर रहा था और छोटी ननद बीए के प्रथम वर्ष में थी। कुल मिलाकर पढ़ा लिखा परिवार था। सास ससुर भी सीधे सरल स्वभाव के थे। शादी के 3-4 दिन बाद सारे मेहमान वापस लौट गए। नीतू से सिर्फ पहली रसोई के अंतर्गत खाना बनवाया गया था। उसके बाद सास ने कहा था, अभी तुम कुछ दिन आराम करो। काम करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। रोज की दिनचर्या शुरू हो गई थी। दोपहर को खाने के लिए सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो पहले ससुर जी, अनुराग तथा देवर को खाना परोसा गया। फिर सासू माँ और छोटी ननद को थाली परोसी गई। अंत में एक थाली में खाना परोसकर रक्षा नीतू से बोली, चलो भाभी आ जाओ, यह थाली हम दोनों के लिए। नीतू हैरानी से रक्षा का मुंह देखती रह गई। आज तक ऐसा तो कभी नहीं देखा सुना। हाँ, शादीशुदा पति पत्नी एक थाली में अवश्य खाना खाते हैं, लेकिन ननद भाभी एक थाली में, यह तो बड़ी अजीब बात है। वह अभी इसी कश्मकश में थी कि सासू माँ बोली, बहू तुम्हारी ये ननद है ना, तुम्हें बहुत प्यार करती है, इसलिए एक ही थाली में खाना परोस दिया है। कहा जाता है ना, इकट्ठा खाने से प्यार बढ़ता है। परिवार के सभी सदस्य मुस्कुरा दिए, लेकिन नीतू खिसियाई हंसी हंसकर रह गई। उसे अभी भी अजीब सा लग रहा था। धीरे धीरे नीतू ने रसोई तथा अन्य काम करने शुरू कर दिए। ननद रक्षा कॉलेज 2-4 घंटों के लिए ही जाती थी। घर पर पढ़ाई के साथ वह छोटे मोटे काम भी कर दिया करती थी। नीतू जब रसोई में होती तो आकर पूछती, भाभी कुछ हेल्प कर दूँ? कभी कभी नीतू कुछ काम कह देती, लेकिन ज़्यादातर वह कह उठती, मैं कर लूँगी, दीदी आप अपनी पढ़ाई कर लो। साल भर बीतने तक रसोई का लगभग पूरा काम नीतू के जिम्मे कर दिया गया था। ननद बड़ी चतुराई से माँ को बाहर ले जाती और कहती, मम्मी तुमने सारी उम्र बहुत काम किए हैं, अब आराम करो। बहू आ गई है तो अब कुछ सुख भोगो। और सासू माँ सचमुच सुख भोगने लगी थी। अब हर छोटा मोटा काम वह नीतू से ही कराने लगी। बहू पानी ला देना, कभी मेरा चश्मा पकड़ा देना, कभी बड़ी सुस्ती आ रही है, जरा एक कप चाय तो बना लाओ। रसोई में तो काम करना उन्होंने बेटी के कहने पर पूरी तरह से बंद कर दिया था। छोटी ननद तो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहती थी और बड़ी रक्षा भी नाम मात्र के लिए ही मदद करती थी। बाकी सारा काम तो नीतू पर ही आ पड़ा था। अगले वर्ष नीतू गर्भवती हो गई। कभी उसका जी मिचलाने लगता, कभी उल्टी होने लगती। सासू माँ और रक्षा उस वक्त रसोई संभाल लेती, लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होती वह वापस रसोई में पहुँच जाती। आदत छोड़ने के कारण अब सासू माँ को भी रसोई में काम करने में परेशानी होती। उनका उत्साह तथा काम करने का जो शौक था वह भी खत्म हो चुका था। इसलिए नीतू के ठीक होते ही वह फटाफट रसोई से बाहर आ जाती। निश्चित समय पर नीतू ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत सालों के बाद घर में छोटे बच्चे का आगमन हुआ था, इसलिए सभी उसके साथ खेलने पुचकारने में व्यस्त हो गए थे। 2 महीने बाद ही नीतू को रसोई के सारे कार्य पूरी तरह से वापस से सौंप दिए गए। अब उसकी दिनचर्या अति व्यस्त हो गई थी। बच्चे का भी पूरा ध्यान रखना होता था और घर के भी कार्य करने होते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि खाना बनाने में कुछ देर हो जाती और उधर बच्ची भूख के मारे रोने चीखने लगती। इस पर सासू माँ कहती, पहले बच्ची को दूध पिला दो, काम बाद में होते रहेंगे। जितनी देर वह बच्ची को दूध पिलाती, सासू माँ भी आराम करती रहती और दूध पिलाने के बाद उसको जाकर रसोई में बचे काम निपटाने पड़ते। इससे कई बार उसे कोफ्त होती, वह चिढ़ जाती, लेकिन संकोच के मारे पति से न कहती, कहीं वे ये न समझ ले कि उनकी माँ की शिकायत की जा रही है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि रक्षा उस पर हावी होती जा रही है। कुछ भी काम करना हो तो रौब से बात करती, भाभी यह कर दो, भाभी आपने यह नहीं किया, भाभी आपको समझ नहीं है, 2 साल हो गए आपको यहाँ आए, अभी तक आपको नहीं पता कि ये काम कैसे करने हैं। रक्षा की बातों से नीतू आहत हो जाती, उसकी आंखें भर जाती, लेकिन कहीं घर का वातावरण बिगड़ न जाए इसलिए चुप रह जाती। एक दिन नीतू खाना खाकर बच्ची के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद बच्ची रोने लगी। उसे भूख लग गई थी।
तो नीतू उसे स्तनपान कराने लगी। इतने में ससुर जी ने आवाज़ लगाई, खाना बन गया है तो परोस दो। रक्षा उधर से गुजर रही थी। उसने नीतू से कहा, भाभी पिताजी को खाना परोस दो, आपको पता नहीं उन्हें शुगर की बीमारी है, उन्हें वक्त पर खाना चाहिए। नीतू ने इशारा किया, वह बच्चे को स्तनपान करा रही है। तो रक्षा बोली, भाभी आपको भी यही समय मिला, 5-10 मिनट आगे पीछे नहीं कर सकती थी? पिताजी को खाना परोसकर फिर बैठ जाती दूध पिलाने। रक्षा की बात सुनकर नीतू सन्न रह गई। यह क्या बोल गई? इसे समझ नहीं। बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है या पिताजी को खाना परोसना? तुम नहीं परोस सकती क्या? या उनकी पत्नी जो अंदर आराम कर रही है वह नहीं परोस सकती? हम बहुओं को तो आदेश दिया जाता है कि पति की सेवा करो, उनके खाने पीने का ख्याल रखो, और वह खुद अंदर आराम कर रही हैं और खाना परोसने के लिए बहू के सिर पर ननद खड़ी है। यह कैसा व्यवहार है? उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उठी भी नहीं। बच्ची को दूध पिलाती रही, लेकिन एक निश्चय उसने कर लिया था कि अब यह मौका आने पर अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, वरना तो वह दबती ही चली जाएगी और इस तरह के अन्याय झेलने के लिए बाध्य हो जाएगी। इस बारे में उसने अनुराग से भी कह दिया कि आज रक्षा का व्यवहार उसे बहुत आहत कर गया है और अगर दोबारा ऐसी हरकत उसने की तो उसे मुंह तोड़ जवाब देकर उसका मुंह बंद करना पड़ेगा। अनुराग भी चुप हो गया, क्योंकि उसे भी इसमें रक्षा की ही साफ गलती नजर आ रही थी। गुड़िया 6 महीने की हो गई थी। नीतू को चूंकि भरपूर दूध आता था, इसलिए वह अभी भी उसे स्तनपान ही कराती थी। ऊपर का दूध उसने नहीं लगाया था। एक दिन वह उसे दूध पिला रही थी तो सासू माँ की कोई सहेली आ गई। उसी समय रक्षा भी कॉलेज से लौटी। सासू माँ बोली, रक्षा बेटा आंटी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। रक्षा ने माँ को कुछ गुस्से से घूर कर देखा, मानो कह रही हो, अभी तो मैं कॉलेज से आई हूँ और आप मुझे ऑर्डर दे रही हो। रक्षा की शक्ल देखकर सासू माँ समझ गई कि उसे बुरा लगा है, अतः फौरन बोली, नीतू से कह दो वह ले आएगी। रक्षा नीतू से बोली, भाभी मम्मी की सहेली आई है, उनको चाय नाश्ता दे दो। देख नहीं रही मैं बच्ची को फीड करा रही हूँ, इसको बोतल का दूध क्यों नहीं लगा देती? कम से कम कोई दूसरा पिला देगा। तुम अपना काम कर सकती हो। नीतू के तो तन बदन में आग लग गई। आज वह मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने फौरन कहा, दीदी जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हें पता लगेगा कि बच्चे को माँ का दूध पिलाना कितना ज़रूरी है। दूध पीते बच्चे को बीच में छोड़कर तुम्हारी सेवा करने लगूं? आखिर क्या समझ रखा है आप सबने मुझे? मैं क्या मशीन हूँ जो थकती नहीं? अगर मेरी बेटी के लिए प्रकृति की तरफ से मुझे अमृत समान दूध का उपहार मिला हुआ है तो मैं उसे अपने बच्चे को क्यों न दूं? क्यों मैं बोतल का दूध पिलाऊं? कितनी माएँ तरसती हैं, उनकी छाती में बच्चे के लिए दूध नहीं उतरता। मैं उस मामले में खुशकिस्मत हूँ, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जब मैं उसे दूध पिलाती हूँ तभी तुम्हारे कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं। आप कॉलेज से ही आए हो ना? थोड़ी सी पढ़ाई करके कोई पहाड़ तोड़कर तो नहीं आई हो कि बहुत थक गई हो? आखिर तुम्हारी भाभी हूँ और वह भी बड़ी, तो सम्मान की अधिकारी भी हूँ। केवल एक थाली में कुछ दिन खाना खाने के प्रदर्शन से, प्रेम के ढोंग से कुछ नहीं हो जाता। मन में आदर सम्मान होना चाहिए। जल्दी ही आपको भी किसी के घर की बहू बनना है, जैसा व्यवहार आप मेरे साथ कर रही हैं। अगर आपकी ननद भी वैसा ही करे कैसा लगेगा? जरा सोचो। नीतू हाँफने लगी थी। रक्षा चुपचाप से वहां से हट गई और माँ के कमरे की तरफ मुड़ गई। नीतू समझ गई अब वह वहां जाकर नमक मिर्च लगाकर पूरा किस्सा सुनाएगी और ज़रूर कोई बखेड़ा खड़ा करेगी। लेकिन उसने ठान लिया था अब मुंह बंद रखकर नहीं जिया जा सकता। जब अन्याय हद से बाहर हो जाए तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, उसका विरोध करना ही पड़ेगा। सासू माँ की सहेली चली गई तो वह नीतू के पास आई। क्या बात है बहू, रक्षा को क्यों डपट दिया? वह रो रही है, तुम्हारे से बड़ी है उम्र में, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया होता। अब वह कुछ ही समय की तो मेहमान है, अगले साल तक तो उसकी भी शादी हो जाएगी, तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि शादी के बाद वह यहाँ इसी प्रकार आती रहे और प्रेम से तुम लोग मिलकर रहो। इस तरह रूखा कड़वा बोलोगी तो उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह रहेगी? वह इसलिए तो तुम्हारे साथ एक थाली में खाना खाती थी कि तुम्हारा आपस में प्यार बना रहे। मम्मी जी, आज तक आपके सामने मैं कभी नहीं बोली, लेकिन मजबूरी में मुझे बोलना पड़ रहा है। एक थाली में इकट्ठा खाना खा लेने से प्यार नहीं बन जाता। प्यार सम्मान तो अपने सोच और व्यवहार से बनता है। दीदी का व्यवहार तो केवल कुछ दिनों तक ही ठीक रहा, उसके बाद से वे हमेशा मुझ पर हावी रहती है।
डांट डपट कर बात करती हैं, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। हद तो तब हो गई जब मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ और वह मुझे कह रही है कि मैं उसे दूध पिलाना छोड़कर उसके द्वारा कहा गया काम करूँ। बताइए, यह कहाँ का इंसाफ है? कोई बड़ा इंसान भी खाना खा रहा हो तो उसे बीच में नहीं उठाया जाता जब तक उसका खाना पूरा ना हो जाए। और यहाँ 6 महीने के दूधमुहे बच्चे को बीच में दूध पिलाना छोड़कर उनके बताए कार्य करने लग जाऊं, तो यह कभी भी नहीं होगा। अपने बच्चे के साथ अन्याय तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी, चाहे आप सबको बुरा लगे। और दीदी को भी समझा दीजिए, आज के बाद मेरे साथ ऐसी हरकत दोबारा ना करे। 2 बार मैं उनका ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार झेल चुकी हूँ। आवेश में आकर नीतू ने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी। कुछ देर तो सन्नाटा छाया रहा। सासू माँ उठकर अपने कमरे में चली गई। रात का खाना बनाने के लिए जब नीतू रसोई में गई तो देखकर हैरान रह गई। सासू माँ और रक्षा मिलकर खाना बना रही थी। अचकचा कर नीतू ने कहा, मम्मी जी मैं आ रही हूँ ना खाना बनाने के लिए, जाइए आप आराम करिए। नहीं बहू, आज से रात का खाना मैं और रक्षा मिलकर बनाया करेंगे। हम लोग तुम्हारी भावनाओं को समझ ही नहीं पाए। रक्षा के कहने पर मैंने भी घर के सारे काम छोड़ दिए, यह सोचकर कि अब उम्र हो गई है, आराम करते हैं। लेकिन यह नहीं सोचा कि तुम पर अतिरिक्त भार दबाव डालकर तुम्हारे मन को ही चोट पहुंचा रहे हैं। घर की बहू ही अगर खुश नहीं रहेगी, तनाव और दबाव में रहेगी, तो घर में सुख शांति कहाँ से आएंगे। मैं मानती हूँ रक्षा ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है। दूध पीते बच्चे के लिए कहना इसे छोड़कर घर के काम करो बहुत अनुचित है। उसे अभी इन बातों की समझ नहीं है, शादी के बाद सब समझ जाएगी। तुम उसे माफ़ कर दो, जाकर थोड़ी देर बच्ची के साथ खेलो, उसका कोई कार्य है तो कर लो। नीतू की आंखें भर आई। सासू माँ के पास जाकर बोली, मम्मी जी मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने समय रहते ही बात को संभाल लिया, वरना ऐसी छोटी छोटी बातों से घर में कलेश लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं स्वयं नहीं चाहती कि घर का माहौल बिगड़े, इसलिए मैं इतने समय से चुप रही। दीदी को भी समझ आ गई है, यह जानकर अच्छा लगा। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। दूर खड़ी रक्षा धीरे धीरे चलकर नीतू के पास आई और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ना समझी मैं आपको कुछ गलत आपत्तिजनक बोल गई। अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मैं हर संभव सहयोग करूंगी। उसकी आंखों में पश्चाताप के भाव नजर आ रहे थे। रात के खाने के समय घर का माहौल एकदम सहज, खुशनुमा और हल्का बन चुका था। ननद भाभी टेबल लगा खाना परोस रही थी और सासू माँ अपनी पोती के साथ खेल रही थी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।